2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में पार्टी के नेताओं की तरफ यदि किसी जाति को लेकर, किसी धर्म को लेकर कुछ बयान दिए जाते हैं जैसा अशोक चौधरी ने दिया है, तो इसका सीधे सीधे खामियाजा शीर्ष नेतृत्व को भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें, बिहार में वर्तमान में जो सरकार है वो गठबंधन की राजनीति पर टिकी हुई है। भाजपा और जदयू दोनों की मिलीजुली सरकार है और इसमें दोनों के सम्मान का ख्याल रखना भी जरूरी है। अशोक चौधरी जहानाबाद में संबोधित कर रहे होते हैं भीड़ को और वहीं पे भूमिहार जाति को लेकर कुछ कुछ बोल देते हैं, खास करके वहाँ पे जहाँ पे उनकी संख्या अच्छी खासी है और वे प्रभावी जाति के रूप में है, जहानाबाद, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय जैसे क्षेत्रों में। और ऐसे में जदयू के द्वारा, जदयू की पार्टी के नेता के द्वारा ऐसा बोला जाना एक तरह से आग में घी का काम किया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के खास करके सवर्ण जातियों में नाराजगी बहुत पहले से ही है, जातीय जनगणना के समय से ही, कि उनकी संख्या को कम करके दिखाया गया है इसमें और काम नहीं किया जा रहा है कुछ। और इसी कड़ी में आग में घी का काम डाल दिया किसने, तो अशोक चौधरी ने। दरअसल लोकसभा चुनाव के समय सवर्ण जातियों ने नीतीश कुमार और भाजपा का समर्थन किया था और इस कारण से आप देखिए तो चुनाव जो हुए उसमें अच्छी खासी संख्या में दोनों के जो प्रतिनिधि हैं जीत करके भी आए, जदयू के भी अच्छी खासी संख्या में आए और भाजपा के भी अच्छी खासी संख्या में जीत के आए हैं। और इसी बीच में अब अशोक चौधरी जो 2018 में खुद कांग्रेस से जदयू में आए हैं, अशोक चौधरी कोई पुराने नेता नहीं है जनता दल यूनाइटेड के, लेकिन नीतीश कुमार के करीबी होने के कारण उनको अच्छी जगह मिली है। तो अब देखिए अशोक चौधरी, उनकी बेटी शांभवी चौधरी है, जबकि शांभवी चौधरी के पति खुद भूमिहार है और शांभवी चौधरी एक दलित तबके से आती हैं और इस कारण देखिए तो इनका तो अच्छा संबंध रहा है, लेकिन फिर भी ये पता नहीं जोश में आकर या कुछ सोच समझकर या कैसे करके ऐसा बोल दिए। हालांकि अशोक चौधरी खुद बाद में आकर के बोलते हैं कि वे तो खुद भूमिहारों के गोद में पले बढ़े हैं, भूमिहार के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो श्री बाबू थे और महेश्वर बाबू या महेश बाबू का वे नाम लेते हैं, उनके बारे में बोलते हैं कि उनके पिताजी को उन लोगों ने पढ़ाया लिखाया है। इसके अलावा उनके पिताजी अशोक चौधरी के जब चुनाव लड़ते थे तो उस समय क्या होता था कि भूमिहार जाति का उन्हें खास करके वोट मिलता था और वे जीतते भी थे। तो इस तरह से देखें तो उनका पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन उस दिन पता नहीं कौन सी सांप सूंघ गई थी या जरी सूंघ लिए थे कुछ, कि ऐसा कुछ बोल दिए कि भूमिहार वोट नहीं देते हैं। तो पिछड़ी जाति के जब कैंडिडेट आते हैं तो वे भूमिहार जो यहाँ के थे वे वोट नहीं देते हैं जदयू को। अब ये खबर जैसे ही बिहार में फैलती है, इसको गलत रूप में तोड़ मरोड़ कर सब अपने अपने नज़र से समझ जाते हैं, पकड़ लेते हैं और ऐसे में सारे के अपने अपने अलग अलग पहचान वाली राजनीति शुरू करते हैं। कांग्रेस की तरफ से बयान आ जाता है क्योंकि जदयू के नेता बोले हैं। खुद जदयू से संबंध रखने वाले अनंत सिंह भी इस चीज़ का विरोध करने लगते हैं, भाजपा के नेता भी विरोध करने लगते हैं और इतना ही नहीं, जदयू के जो नीरज कुमार प्रवक्ता है वे भी विरोध करने लगते हैं कि नीतीश कुमार किसी जाति को लेकर के बुरा नहीं सोचते हैं, जदयू बुरा नहीं सोचती। अशोक चौधरी जब जदयू बनाया था उसमें आए हैं और उनको नहीं पता कि जदयू किस तरह से बना है। इसके अलावा जदयू के जो खुद से अपने अपने लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, वे सब इस चीज़ का विरोध कर दिए। और अब ये खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से ऐसा कहा गया है क्योंकि 2018 में अशोक चौधरी कांग्रेस से आए और कांग्रेस को बिहार में ज़मीन मजबूत करने के लिए फिर से नेता चाहिए। अब ऐसे में दलित तबके से एक दो नेता आ जाता है तो कांग्रेस इससे मजबूत हो जाएगी और मजबूती से लड़ाई देगी। इसी कारण अशोक चौधरी ने ऐसा बयान दिया है जिससे जदयू उन्हें पार्टी से निकाले और इसका फायदा होगा कि कांग्रेस में वो चले जाएंगे। फिर कांग्रेस को पप्पू यादव, अखिलेश सिंह और अशोक चौधरी जैसे नेता मिल जाएंगे बिहार में। हालांकि ये चीज़ अभी अनुमान लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, सही क्या है ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह जरूर है कि यदि अशोक चौधरी वाले मुद्दे को नीतीश कुमार नहीं हल करते हैं अच्छे से तो बिहार की राजनीति में फिर नीतीश कुमार और जदयू को नुकसान हो जाएगा। एक ये भी कारण कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी की इज्जत जदयू में बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी क्योंकि यहाँ पे संजय झा, ललन सिंह जैसे लोगों का कद बढ़ता जा रहा था और एक में हाल ही में थोड़ा दिन पहले जो क्या उनका नाम था आए थे मनीष कुमार, जो जदयू में शामिल हुए थे, डीएम भी रहे थे पटना के और वे कुर्मी जाति से ही आते हैं। तो मनीष कुमार भी आए हैं, तो अब मनीष कुमार के आने से हो सकता है कुर्मी के नेता वो बनते। तो जदयू में जो सीनियरिटी चल रहा था अभी एक तरह से देखें तो संजय झा है,
ललन सिंह हैं, नीतीश कुमार हैं और मनीष कुमार आ गए हैं। पहले आरसीपी सिंह हुआ करते थे लेकिन अभी तो वो नहीं है। तो इस तरह से देखिए तो जदयू में अब समझा जा रहा है कि इन लोगों का चलता बनता अशोक चौधरी को वो जगह नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए उन्हें। इस कारण उनके अंदर भी नाराजगी थी, जिस कारण उन्होंने ऐसा बयान देकर कांग्रेस की तरफ जाने की सोची हो। लेकिन ये सब अनुमान है, कोई बहुत ज़्यादा मजबूत कारण नहीं है। हालांकि उनका जो बयान आया है अशोक चौधरी का, उससे नहीं लगता किसी भी एंगल से कि वे जदयू छोड़ने वाले हैं या उन्होंने इंटेंशनली इस तरह का कोई बयान दिया है। लेकिन एक बार राजनीति में कोई बयान जब चल जाती है तो फिर उसको हवा देने में सारी पार्टियां लगती है और उसका नुकसान कराने की कोशिश करेगी वो सभी पार्टियां मिलकर के, जिस पार्टी के नेता ने ऐसा बोला है। नीतीश कुमार कैसे इस मामले को संभालते हैं, सुलझाते हैं, यह तो समय बताएगा। लेकिन यह जरूर है कि मामला इसी तरह चलता रहा तो आगामी विधानसभा चुनाव में जदयू को नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।